किसी राज्य में एक हवेली हुआ करता था। माना जाता है उस हवेली में सालों पहले एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा अपने प्रजा से बेहद प्यार करते थे, मगर उनका कोई बच्चा नहीं था। तभी गांव के कुछ लोग राजा को एक तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते हैं। राजा संतान के अभाव में ये करने को भी तैयार हो जाता है। जब राजा और रानी उस तांत्रिक के पास जाते हैं तो तांत्रिक रानी के कान में कहता है, तुम्हें पूरे 10 बच्चों की बलि देनी होगी, तब जाके तुम्हें एक बच्चा प्राप्त होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? पूरे 10 बच्चों की बलि? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक बच्चे की ख्वाहिश में 10 बच्चों की माँ की गोद को कैसे उजाड़ सकती हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। राजा भी कुछ हैरान होते हुए कहता है, तांत्रिक महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? 10 मासूम बच्चों को हम कैसे मार सकते हैं? तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं? बच्चा तो चाहिए, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। कल 10 बच्चा को यहाँ ले आकर तैयार रखना। राजा रानी 10 बच्चों के साथ जंगल पहुंच जाते हैं। फिर उन 10 बच्चों को बलि देने के बाद उन्हें एक बेटा प्राप्त होता है, जो बेटा खुद ही एक भूत होता है और वो राजा रानी को मार देता है। और तब से वो एक उसी महल में कैद हो जाता है और तांत्रिक बाहर से ताला लगा देता है। तब से वो महल आज तक ऐसे ही वीरान थी। वहाँ कोई आता जाता ना था, ना ही उस रास्ते कोई गुजरता था। फिर एक दिन रोहन नाम का लड़का विदेश से पढ़कर गांव आता है और वो उस महल की ओर चल देता है। उसका कहना था भूत वूत नहीं होता है। जैसे ही वो ताला तोड़कर महल में प्रवेश करता है, उसके सामने एक भयानक भूत आ खड़ा होता है, जिससे वो डर के भाग जाता है और गांव वालों के पास जाकर सारी बातें बताता है। ताला खुल जाने के बाद वो भूत अक्सर अब गांव में आ जाया करता था और लोगों को कभी डराता तो कभी मार देता था। दिन में कभी वो एक पेड़ पे रहा करता था। तभी गांव वाले सभी मिलकर वो पेड़ के पास जाते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम हम लोगों को मार क्यों दे रहे हो? तंग क्यों कर रहे हो इतना? हमारी गलती क्या है? मैं उन 10 बच्चों की आत्मा से मिलकर बना हूँ, इसीलिए मैं अपने दोस्तों को बदला ले रहा हूँ। इसीलिए मैंने राजा और रानी को भी मार दिया। तुम लोगों ने ही सजेस्ट किया था, इसीलिए मैं तुम्हें भी मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारी उस तांत्रिक का दोष है। हम लोगों की कोई गलती नहीं है। प्लीज हम लोगों को छोड़ दो आप। गांव वालों की बातें सुन वो भूत तांत्रिक को जाकर मार देता है। फिर वो गांव वालों से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें तंग किया। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तभी गांव वाले और उस भूत की दोस्ती हो जाती है और लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी किसी को बुरा सलाह नहीं देना चाहिए और जितना है उतना में ही खुश रहना चाहिए।